हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। साथियों, यह क्लास राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 के पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों का एक मॉडल टेस्ट पेपर है। एक मॉडल टेस्ट पेपर है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों, बने रहिए क्लास के एंड तक और प्यारे साथियों, क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर कर देना। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। कौन सा शब्द है? मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा शब्द दे रखा है? मतैक्य शब्द। मति प्लस एक, मत प्लस एक, मत प्लस एक और म प्लस एक। तो कौन सा हो जाएगा? मत प्लस एक। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। मत प्लस एक क्या बनता है? मत एक। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। ठीक है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? कौन से शब्द में स्वर संधि का उदाहरण है? नमस्ते, अन्वेषण, संयोग और सन्मति। तो कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? वृद्धि का मतलब किससे होता है? मात्रों से। तो वृद्धि संधि का कौन सा हो जाएगा? अन्वेषण। अब अन्वेषण शब्द का कैसे तोड़ेंगे? अनु प्लस ऐषण। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनु प्लस ये वाला ऐषण। ठीक है, अनु प्लस ऐषण क्या हो जाएगा? अन्वेषण। और ये किस संधि का उदाहरण है? ये हो जाएगा अपना यण संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का? यण संधि का उदाहरण। ठीक है, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के पिछली क्लास में अपने स्वर संधि के भेद पढ़े थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 भेद होते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यण संधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बाकी जैसे सन्मति का क्या होगा? सन्मति, तो इसका क्या बन जाएगा? सन प्लस योग। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि का। ये किसका चाहिए? व्यंजन संधि का। और सत प्लस मति, ये किसका हो जाएगा? ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और ये नमस्ते, नम प्लस ते, ये किसका है? ये हो जाएगा विसर्ग संधि का। ठीक है, और ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा यण संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है, वो ढूंढना है। संजोग, लाज, पंची और छाया। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो छाया शब्द क्या है? ये छाया शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। अपन को कौन सा पूछना है? तद्भव नहीं है, तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा अपना तत्सम। और छाया का तद्भव क्या बनेगा? छा, छाहा। ये छाया का क्या हो जाएगा? तत्सम छाहा। और लाज का ये कौन से शब्द है? संजोग, लाज, पंची, ये कौन से शब्द हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अब इनके तत्सम शब्द कैसे बनेंगे? जैसे संयोग का क्या बन जाएगा? संयोग। संजोग का क्या बन जाएगा? संयोग, ये संयोग। ठीक है, और पंची का पक्षी। ठीक है, और लाज का लज्जा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटिव। कौन सा शब्द है? क्वांटिटिव का परिभाषिक, क्वांटिटिव शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा होगा? कौन सा शब्द दे रखा है यहाँ पे? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव शब्द का कौन सा शब्द पूछा है अपन को? पारिभाषिक शब्द। गुणात्मक, मात्रा, मात्रात्मक और गणपूर्ति। तो कौन सा हो जाएगा? क्वांटी का मतलब क्या होता है? मात्रा, और क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोरिजेंडम। कौन सा शब्द है? कोरिजेंडम शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा? शुद्धिपत्र, परिपत्र, अनुबंध और सूचना। तो कोरिजेंडम का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा शुद्धिपत्र। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। और अनुबंध का क्या होता है? अनुबंध का एग्रीमेंट। और परिपत्र का, ये पत्र होता है, परिपत्र का ये हो जाएगा सर्कुलर। और सूचना का इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अपना कौन सा होगा? कोरिजेंडम मतलब शुद्धिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अनु, अन और आ। तो कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा अपना अन, हलंत वाला अन। ठीक है, अन प्लस प्लस उचित, तो इसका क्या बन जाएगा? अनुचित। ठीक है, तो अपना राइट आंसर होगा अन उपसर्ग किस में जाएगा? अनुचित शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव शब्द है? यहाँ पे कौन से शब्द पूछे? तद्भव। कौन से विकल्प में? सज, संजोग, समंदर, गात, गहा, गणपति, चांद, झरना, झुंड, छकड़ा, काजल और खेत। तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है।
जैसे इनका क्या अपन को तत्सम कैसे बनेंगे इनके, जैसे छकड़ा का तत्सम क्या होता है, सकट, क्या हो जाएगा, सकट। और इस काजल का कज्जल, ये कज्जल, ठीक है। और खेत का हो जाएगा क्षेत्र, ये क्षेत्र, ठीक है। खेत का क्या बन जाएगा, क्षेत्र। काजल का कज्जल और छकड़ा का सकट, ये क्या है, ये तत्सम है। और ये वाले तत्सम है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है। साथियों यहाँ पे क्या कौन सा शब्द पूछा है, विदेशी शब्द। नकुल, बहादुर, सूत्र और जूता। तो यहाँ पे विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना बहादुरी शब्द। कौन सा है, विदेशी। और कौन सी भाषा का है, ये हो जाएगा अपने पारसी भाषा का। कौन सी भाषा का, पारसी भाषा का शब्द है। कौन सा, बहादुर। नकुल और सूत्र, ये कौन सी भाषा का हो जाएंगे, ये संस्कृत भाषा की। और ये जूता कौन सा शब्द है, ये जूता हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। कौन सा, जूता तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। जो अधिसूचना होती है इसका प्रकाशन कहाँ होता है, समाचार पत्र में, राजपत्र में, सोशल मीडिया पर और तारपत्र में। तो अधिसूचना का मतलब क्या होता है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना क्या होती है, अधिसूचना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गजट। गजट में प्रकाशित सूचना को क्या बोलते हैं अपन, अधिसूचना। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से हो जाएगा, राजपत्र या गजट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। साथियों ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, पत्र से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पत्र जिस व्यक्ति, एक तो होता है लिखने वाला और एक होता है उसको पाने वाला, यानी भेजने वाला और पाने वाला। तो जिसको अपन पत्र लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको प्रेषक, प्रेषण, प्रेषक और प्रेषित ही। तो जिसको अपन पत्र लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेषित ही, यानी इसको रिसीवर यानी प्रापक। प्रापक, रिसीवर, प्रेषित, ये किसके लिए आते हैं, जिसको अपन पत्र यानी पाने वाला होता है। और जो लिखता है, जिसको जो स्वयं जो पत्र लिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, प्रेषक। क्या बोलेंगे, प्रेषक यानी सेंडर। इसका मतलब होता है सेंडर, जो लिखता है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, प्रेषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। साथियों यहाँ पे अशुद्ध वाक्य अपन को छांटना है। उससे मृत्युदंड मिला, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैंने कविता सुनाया और मैं जयपुर गया। तो इसमें अशुद्ध ढूंढना है अपन को। तो उसे मृत्युदंड मिला, ये शुद्ध है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये भी शुद्ध है। मैं जयपुर गया, ये भी शुद्ध है। लेकिन मैंने कविता सुनाया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सुनाया की जगह क्या आ जाएगा, मैंने कविता सुनाई, ठीक है। तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग का उदाहरण है। कौन सा उपसर्ग, अ उपसर्ग का, ठीक है। तो अप्रिय, अधीर, अवगत, अवगम, अनुज, अनुग्रह, अनुरूप और अवतार। तो इसमें से अ उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्लस प्रिय अप्रिय, अ प्लस धीर और अधीर। यह अ उपसर्ग का सही प्रयोग किसमें हुआ है, अप्रिय और अधीर में, ठीक है। अब ये अप्रिय का मतलब क्या होता है, जो प्रिय नहीं है। और अधीर का मतलब जिसमें धैर्य नहीं हो, जिसमें धैर्य नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, अधीर, ठीक है। और जो अपन को प्रिय नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, अप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलाव में प्रत्यय है। ये शब्द है फैलाव। कौन सा शब्द है, फैलाव में प्रत्यय है। वह, आओ, औ और लाओ। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा फैलाव में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आओ प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, फैलाव। यहाँ पे मूल शब्द क्या है, यहाँ पे मूल शब्द है फैल, फैल प्लस आओ, इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा फैलाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी अशुद्ध लिखित शब्द है। अशुद्ध शब्द ढूंढने हैं अपन को। प्रतिकूल, परीक्षण, प्रणाम, पत्नी और पूर्व। तो साथियों ये प्रणाम, पत्नी और ये पूर्व, ये क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पे सही कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो प्रतिकूल सही है और परीक्षण सही है, ठीक है। तो ये प्रणाम कैसे लिखते हैं, प्रणाम ऐसे लिखते हैं, प्रणाम, ठीक है। पत्नी के कौन सी मात्रा जाएगी, बड़ी, ठीक है। और पूर्व में कौन सी मात्रा जाएगी, बड़ी, ठीक है। तो ये शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो कौन से शुद्ध है, एक तो प्रतिकूल और एक परीक्षण, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी अपना राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे अपन से क्या पूछा है, यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध पूछा है ना। तो अशुद्ध कौन कौन से हो गए, सी, डी और ई। तो अशुद्ध कौन सा हो जाए, सी, डी और ई, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। साथियों अशुद्ध शब्द ढूंढना है। जबरदस्त, अर्चना, कारण और सिपाही। तो साथियों कारण ऐसे थोड़ी लिखते, कारण तो ऐसे लिखते हैं, कारण, ठीक है। तो ये कौन सा शब्द होगा, अशुद्ध शब्द। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इत प्रत्यय, कौन से प्रत्यय, इत प्रत्यय, इत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है। तो इत प्रत्यय किस में हो जाएगा, अंकित में, इत्यादि में, वेदिक में और कदाचित में। तो किस में जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। क्या बनता है इसका, वेद प्लस इत, वेद प्लस इत, इसका क्या बन जाएगा, वेदिक, ठीक है। और अंकित का अंक प्लस इत, ठीक है, अंक प्लस इत। और इत्यादि का इति प्लस
आदि और कदा प्लस चित्त। ठीक है, तो यहाँ पे इत प्रत्यय से सही शब्द कौन सा बना है? वैदिक, वेद प्लस इक, वैदिक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास का भाव निहित है? कौन से समास? द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब दो संख्याओं का योग यानी समाहार, यानी इसका प्रथम पद में किसका योग आता है? संख्या का, और पूरा पद मिलकर किसका भाव देता है? समाहार का। तो ऐसा शब्द कौन सा है? शशि मुख, अंडज, फुलोड़ी और सतसई। तो यहाँ पे कौन सा शब्द हो गया? यहाँ पे सतसई शब्द में कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। क्यों? क्योंकि सतसई का मतलब क्या होता है? 700 का समाहार, 700 का समाहार। तो 700 में मतलब 700 पहले अंक आ गए ना, संख्या आ गई। प्रथम पद संख्यावाची है और समस्त पद किसी समूह का क्या कराए? बोध। वहाँ कौन सा समास हुआ है? द्विगु समास। तो सतसई में कौन सा समास होगा? द्विगु। और सतसई किसकी रचना थी? बिहारी जी की, बिहारी। ठीक है, बिहारी की रचना थी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची को सूची दो से, इधर है पद और इधर है समास। तो देशभक्त में कौन सा समास हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। और दोपहर में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, दोपहरों का समार, द्विगु। और वीणा है पाणी जिसके हाथ में, कौन? सरस्वती। तो तीसरे अर्थ में कौन किसके लिए जाता है? बहुवीरी। और शिव पार्वती, शिव और पार्वती, द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो इसका राइट आंसर किसमें है? ऑप्शन नंबर 3, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सार्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे किससे पूछी? सार्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। अपनापन, परायापन, नैतिकता और समता। तो सार्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनापन। या अपनापन क्या है? इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें अपना ये कौन सा हो जाएगा? ये अपना, अपनापन। पन तो क्या है यहाँ पे? प्रत्यय। और अपना मूल शब्द है, तो अपना मूल शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? ये एक निजवाचक सर्वनाम है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? स्वयं के लिए। और अपना और पन से मिलकर कौन सा शब्द बना? अपनापन, जो किसका उदाहरण है? ये भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जाति से भाववाचक। साथियों यहाँ पे क्या पूछा है? जाति से भाववाचक। लघुता, नम्रता, भातृत्व और महत्व। तो कौन सा शब्द हो जाएगा इसमें? जाति से भाववाचक संज्ञा किस शब्द में बन रही है? वो बन रही है अपने भातृत्व। इसमें मूल शब्द क्या हो गया? भातृ यानी भाई, जो एक जाति विशेष का बोध करा हो रहा है। अत्व क्या है इसमें? प्रत्यय। तो इससे शब्द बन गया भातृत्व। भातृत्व शब्द किसका बोध करा रहा है? भाववाचक संज्ञा का। तो जाति से भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण हो गया ये? भातृत्व शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा है? जाति से भाववाचक संज्ञा नहीं है। मजदूरी, खुशहाली, दलाली और चोरी। तो यहाँ पे शब्द है खुशहाली। इसमें मूल शब्द क्या है? कुश। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कुश मूल शब्द है। और ये कुश क्या है? कुश एक विशेषण है। क्या है ये? ये एक विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, अब विशेषण से बनी कुश और हाली से कौन सी संज्ञा बनी है? कौन सा शब्द बना? कुशाली। और कुशाली क्या हो जाती? एक भाववाचक संज्ञा। तो ये विशेषण से बना है। बाकी मजदूर प्लस मजदूरी, दलाल प्लस और चोर प्लस चोरी। ठीक है ना। और दलाल से दलाली, चोर से चोरी, मजदूर से मजदूरी। तो ये किससे बनी है? ये तो किससे बन जाएगी? जातिवाचक से भाववाचक हो गई। लेकिन ये किससे हो गई? विशेषण से बनने वाली। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? कुशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सार्वनाम पुरुषवाची है? पुरुषवाची सार्वनाम। हम, तुम, ये, वे और मैं। आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं। मैं, तुम, आप और किसी। तो इसमें पुरुषवाची कौन सा विकल्प में है? ये हो जाएगा विकल्प नंबर 1 में। कौन से? विकल्प नंबर 1 में। इसमें एक तो मैं और तुम, ये तो कौन से हो गए? ये उत्तम पुरुष में हो गए, उत्तम पुरुष में। ठीक है ना। पुरुषवाची है, लेकिन पुरुषवाची में भी कौन से? उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष के हो गए। और तुम हो गया मध्यम पुरुष का। कौन से का? मध्यम पुरुष का। और ये वे किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अन्य पुरुष के। तो विकल्प नंबर 1 अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी जैसे इसमें ये कुछ, किसी और कोई, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द आ गए इसमें, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी अपना सही कौन सा बेटा? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? आगत, जवार, जंगम और स्थल। तो स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा। में वह सार्वनाम है। साथियों यहाँ पे सार्वनाम शब्द कौन सा है? वह। अब ये वह सार्वनाम कौन सा? सर्वनाम के भेदों के अंदर कौन से सर्वनाम के अंदर आता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएगा। ये किसके नहीं आ जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा पुरुषवाचक? अन्य पुरुष। अभी पढ़ा है ना अपन ने जस्ट,
अन्य पुरुष, यह हुआ अन्य पुरुष, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में कौन सा, अब जीके वाले क्वेश्चन है, हिंदी वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जीके वाले क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे अपन को क्या बताना है, सत्य कथन ढूंढना है। इसका किसका, राजस्थान का आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बात बिल्कुल सही है। इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार 869 है, साथ ही ये गलत है। इसका विस्तार कितना है 826, कितना 826, उत्तर से दक्षिण 826। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किमी है साथियों, 6920 किमी नहीं है, कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5920, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 34239 साथियों, इसका 34229 नहीं है साथियों, यहाँ पे 29 दिया है, जबकि होना कितना चाहिए, यहाँ पे 39 होना चाहिए। तो 2, 3, 4 गलत हो गए, बाकी सही कौन सा होगा, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, किसका, राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, सत्य कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है, यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है, महान सीमा ब्रंश सतुर बूंदी, साथियों ये सही है। महान सीमा ब्रंश अपने राजस्थान में कहाँ पे, सतुर बूंदी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, महान सीमा ब्रंश को क्या बोलते हैं, इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल, क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल किसको बोलते हैं, महान सीमा ब्रंश, जो कहाँ पड़ता है, सतुर बूंदी से ओके गुजरता है। और सेंद्रा ग्रेनाइट, ये सेंद्रा ग्रेनाइट साथियों पोखरण में नहीं होके कहाँ पे, ये हो जाएगा अपना पाली जिले में, कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पाली जिले में। नेक्स्ट है स्ट्रोमेटोलाइट फोसिल्स पार्क, तलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है साथियों, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा चित्तौड़, कहाँ पे हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। और चौथा है आकलवुड फोसिल्स पार्क साथियों मंडौर में थोड़ी, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना जैसलमेर, कहाँ पे हो जाएगा, जैसलमेर। तो इसमें तीसरा अपना सही कौन सा हो गया, अपना होगा ऑप्शन नंबर 1 महान सीमा ब्रंश सतुर बूंदी, बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। इसको याद रखना साथियों, सेंद्रा कहाँ पे पड़ेगा, पाली, और ये स्ट्रोमेटोलाइट फोसिल्स पार्क ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा अपना चित्तौड़। और आकलवुड फोसिल्स पार्क को ये तो अपना रेगिस्तान में कहाँ पड़ता है, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या में पाई जाती है, अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, झालावाड़, कोटा, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो साथियों ये नहीं होगा, कौन सा होगा, झालावाड़, कोटा और बारां। और विशेष रूप से झालावाड़ जिले में कितने दिन, इसमें सर्वाधिक 40 दिन, कितने दिन, सर्वाधिक 40 दिन। लेकिन इस साल तो कितनी वर्षा हुई है, जितनी 10 साल में नहीं हो सकती, इसी साल वर्षा हो गई। तो ये औसत है साथियों, कितना है औसत, सर्वाधिक 40 दिन वर्षा कहाँ पे होती है, झालावाड़ में। और इसमें सब ग्रुप में झालावाड़, कोटा, बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कचहरी मृदा पाई जाती है, कौन सी कचहरी, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर। तो कचारी मृदा कहाँ पे होगी, ये हो जाएगी अपने कहाँ पे हो जाएगी, भरतपुर और धौलपुर, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि, साथ ही उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, वो चंबल नदी, उत्खात भूमि, बिहार, ये कौन सी नदी में थे, चंबल नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुमेलित है, साथियों यहाँ पे सुमेलित है, सिलीसेट ये सुमेलित नहीं है, कहाँ पे हो जाएगी, अलवर। आना सागर ये सुमेलित नहीं है, ये कहाँ पे हो जाएगी, अजमेर। आना सागर कहाँ पे, अनवेर। और नक्की झील कहाँ पे हो जाएगी, माउंट आबू, ये सुमेलित है, ठीक है। और राजसमंद, नाथद्वारा, साथियों राजसमंद, नाथद्वारा, ये नए जिलों के अनुसार भी नाथद्वारा कहाँ पड़ता है, राजसमंद। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और 4, ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, दोनों क्या है, सुमेलित है, नक्की झील, माउंट आबू, और राजसमंद श्री नाथ जी का मंदिर कहाँ है, सिहाड़ गाँव, राजसमंद, नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है, साथियों बिशलपुर में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी, सेई, ओराई, ब्राह्मणी बनास और माही बनास। तो साथियों ब्राह्मणी बनास परियोजना किसके लिए, बिशलपुर बांध में पानी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेले वो उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, साथियों नहीं है। तो ये कौन सा है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे, तिलवाड़ा, बाड़मेर, सही है, अपन को एक गलत ढूंढना है इसमें। श्री चंद्रभागा पशु मेला, जालरा, पाटन, झालावाड़, सही है। श्री गोगामेड़ी पशु मेला, नौर, तहसील हनुमानगढ़, सही है। और श्री बलदेव पशु मेला, करौली, नहीं है साथियों, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कहाँ पे हो जाएगा, नागौर, ये हो जाएगा अपना नागौर, कहाँ पे हो जाएगा, श्री बलदेव पशु मेला, नागौर। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करना साथियों, कहाँ हो जाएगा, उदयपुर में क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण
चरण A1 शुरू हुआ था, कहाँ से कहाँ तक हुआ था? मानसरोवर से चांदपोल, मानसरोवर से जयपुर और मानसरोवर से बड़ी चौपुड़ और चांदपोल से बड़ी चौपुड़। तो साथियों मानसरोवर से चांदपोल वाला प्रथम चरण मेट्रो का था, जो कि अभी क्या है, सुचारू रूप से चल रहा है, और यही कौन सा था? प्रथम चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले की है? शहरी दशकीय परिवर्तन दर 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ हो जाएगी? जैसलमेर, अलवर, जयपुर, कोटा। तो कहाँ हो जाएगी? अलवर जिले में सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर कहाँ पे हो गई? अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 वर्ष आयु 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? कौन सा रखता है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। तो साथियों कौन सा रखेगा? ये रखेगा अपना बांसवाड़ा। कौन सा जिला रखेगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला क्या रखता है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे? साथियों डूंगरपुर के शासक पूछे, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे? राम सिंह, विनय सिंह, मदनपाल और उदय सिंह। तो कौन से हो जाएंगे? उदय सिंह कहाँ के शासक थे? डूंगरपुर के। कब? 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? सहायक संधियां कब हुई थी? 1818 में। तो बीकानेर राज्य से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? दीनदयाल शर्मा, काशीनाथ ओझा, बद्री प्रसाद शर्मा और तेजपाल माथुर। तो कौन हो जाएंगे? काशीनाथ ओझा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ व्हील कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? साथियों मेवाड़ व्हील कोर 1832, 1837, 1818 और 1852। तो 1837 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? मेवाड़ व्हील कोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, गोपाल दास, खूबराम और सत्यनारायण और मानमल जैन। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे? जो बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र का जो मामला था, उनमें से कौन कौन से व्यक्ति थे? कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे साथियों, एक तो हो जाएंगे गोपाल दास और खूबराम और सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये किससे संबंधित थे? ये बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। प्रथम चरण में कौन सा संघ अस्तित्व में आया था? वो आया था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? जो मत्स्य संघ था उसके राज प्रमुख कौन थे? शोभाराम कुमाऊत, उदयभान सिंह, तेज सिंह और गोपीलाल यादव। तो कौन हो जाएंगे? उदयभान सिंह क्या थे? मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया? पर्वतसर किसकी? तेजाजी महाराज। किसका प्रसिद्ध मेला पड़ता है पर्वतसर में? तेजाजी महाराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी का मेला कब लगता है? साथियों केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष में और वैशाख कृष्ण पक्ष में। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किसका मेला होता है? केला देवी। और केला देवी का मेला मंदिर कहाँ पे? करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य जो मंदिरों में प्रार्थना के समय एवं त्योहारों एवं धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो लोहे और चमड़े से बना वाद्य कौन सा होता है मंदिरों में? सारंगी, तबला, सितार और नौबत। तो साथियों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी नौबत। किससे बनी होती है? लोहे और चमड़े से, जो मंदिरों और त्योहारों के धार्मिक उत्सवों के समय किसका प्रयोग किया जाता है? नौबत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? साथियों शिकारी लोक नृत्य कौन सा? शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, मीना, कथोड़ी और सहरिया। तो किनसे हो जाएगा ये हो जाएगा अपना सहरिया जनजाति से। किससे? सहरिया जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है? शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्लाजी, फत्ताजी, मल्लिनाथ जी, जुझार जी। तो कल्लाजी क्या है? चार हाथों वाले देवता के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझी त्यौहार किससे संबंधित है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है साथियों ये। साझी त्यौहार किससे संबंधित है? नवविवाहितों से, किशोर बच्चों से, महिलाओं और लड़कियों से और स्कूल से। तो साझी त्यौहार किनसे है? महिलाओं और लड़कियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से? एक तो करपाल सिंह और एक दुर्गा सिंह। उस्ता कला और मीनाकारी, बुली पोट्री और मीनाकारी, बुली पोट्री तथा थेवा कला, मीनाकारी और मूर्ति कला। तो करपाल सिंह किससे संबंधित है?
किससे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ब्लू पोट्री और दुर्गा सिंह किनसे हो जाएंगे, ये थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। ब्लू पोट्री और थेवा कला से कौन संबंधित हो जाएंगे, करपाल सिंह और दुर्गा सिंह। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। डाकन प्रथा तो साथियों ये पाई जाती है, किस में पाई जाती है, भील मीणा, कालबेलिया व मीणा, गरासिया व सरिया, सांझी व राजपूत। तो भील मीणा जनजाति में कौन सी प्रथा मुख्य रूप से पाई जाती है, डाकन प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं में पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, एक तो बेसर और एक भंवरकड़ी, कहाँ पहना जाता है, नाक में, हाथ में, पैर में, गले में। तो साथियों बेसर और भंवरकड़ी कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी कहाँ पे, नाक में, कहाँ पे हो जाएगी, नाक में, नाक में बेसर कड़ी और भंवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, साथियों गले में नहीं पहना जाता, तुलसी, तिमणियाँ, सरी और रखड़ी। तो साथियों तुलसी, तिमणियाँ और सरी ये तो कहाँ पहने जाते हैं, गले में, लेकिन ये रखड़ी कहाँ पे पहनी जाती है, ये सिर पे। और कौन कौन से, जैसे बोर, रखड़ी, बोरला, ये कहाँ पे, सिर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमंद कहाँ पहना जाता है, मेमंद ये भी सिर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है, यानी गुजराती भाषा का किस बोली पर स्पष्ट प्रभाव है, मालवी, वागड़ी, मेवाती और हाडोती। तो गुजरात की तरफ पड़ती है, राजस्थान के दक्षिण में, और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, वागड़, और वागड़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी होती है, वागड़ी, और वागड़ी पे किसका प्रभाव पड़े, गुजराती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत है, साथियों यहाँ पर राज्य गीत कौन सा है, ये तो सभी को आता होगा, केसरिया बालम, ढोला मारू, घूमर गीत और कांगसियो। तो साथियों केसरिया बालम, पधारो हमारा देश, ये क्या है, राजस्थान का राज्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यहाँ पे सही युग्म पूछा है साथियों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अकादमी से क्वेश्चन जरूर एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। तो इसको देखते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी 1959 अपने से यहाँ पे सही युग्म पूछा है, क्या पूछा है, सही। राजस्थान साहित्य अकादमी इसकी स्थापना कब होती है, 1900, राजस्थान साहित्य अकादमी इसकी स्थापना होती है 1900, कब होती है, 1969। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1979, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी 1982 और राजस्थान हिंदी गद्य अकादमी 1980। तो साथियों इनमें से सही युग्म कौन सा हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी इनको सारों को देखते हैं, इनकी स्थापना कब होती है, राजस्थान साहित्य अकादमी इनकी स्थापना कब होती है, 1959 में नहीं है साथियों, ये क्या है, 1958। साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है, 1958। और राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है उदयपुर, कहाँ पड़ती है, उदयपुर, ठीक है। और राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये कहाँ पे, ये हो जाएगी अपनी जयपुर, ठीक है, जयपुर में है। लेकिन इसकी स्थापना कब होती है, ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना होती है 1986, कब होती है, 1986। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना होती है 1969, ठीक है। गुणंतर को कौन सी होती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है। अब बोल मत जाना, राजस्थान साहित्य अकादमी कब होती है, 1900, साहित्य अकादमी 1958, और इसका कहाँ पर हो जाएगा, मुख्यालय उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, पर्यटन सर्किट और क्षेत्र। तो इसको सुमेलित करना है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ब्रज मेवात सर्किट कहाँ पड़ेगी, मेवात इलाके में, मेवात इलाका कौन सा है, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। तो कहाँ पे हो जाएगी, ब्रज मेवात सर्किट कहाँ पे हो जाएगी, अलवर, भरतपुर। और शेखावाटी कहाँ पे पड़ती है, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले को क्या बोलते हैं, शेखावाटी। तो शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी, चूरू, सीकर और झुंझुनू। और मरु सर्किट हो जाएगी, ये हो जाएगी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और मेरवाड़ा सर्किट, मेरवाड़ा इलाका कौन सा है, अजमेर वाला। तो ये हो जाएगा अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी। सूखा और अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा देने वाले कौन से विद्वान थे, कर्नल टोड, गोपीनाथ शर्मा, श्यामल दास और सूर्यमल मिश्रण। तो साथियों वो विद्वान थे कर्नल टोड ने राजस्थान में सूखा व अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 156(2), अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 और अनुच्छेद 158। 2 ऑप्शन में क्या है, 171। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 156 2 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? साथियों, राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? क्वेश्चन का मतलब है 25 और 29, 35 और 40, तो कितने हो जाएंगे? टोटल सदस्य पूछा है तो कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। 35 कहाँ से हो जाएंगे? तो राज्यसभा से तो कितने हैं? राज्यसभा से हो जाएंगे 10 और लोकसभा से कितने हो जाएंगे? इससे हो जाएंगे 25। टोटल कितने हो गए? ये हो जाएंगे 35 सदस्य। कहाँ से है? राजस्थान से संसद में चुनकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? प्रथम महिला सांसद यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, शारदा भार्गव और विद्या पाठक। तो शारदा भार्गव राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? साथियों, राजस्थान के कौन कौन से उप मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं? शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा और सचिन पायलट, घनश्याम तिवारी और सचिन पायलट। तो सचिन पायलट पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया? तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगाया था? भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर। तो भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में सर्वाधिक बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे? कौन सा आयोग बना था 1999 में? प्रशासनिक सुधार आयोग। उसके अध्यक्ष कौन थे? शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, नवल किशोर शर्मा, अशोक गहलोत। तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने, कौन हो जाएंगे? शिवचरण माथुर। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? शिवचरण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्तर पर आपदा निवारण एवं राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है? आपदा निवारण एवं राहत उपायों के लिए कहाँ पे? जिला स्तर पर। उसके लिए कौन उत्तरदायी है? जिले से निर्वाचित सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष यानी जिला प्रमुख, राज्य का जिला प्रभारी यानी मंत्री, राज्य का जिला प्रभारी मंत्री और जिलाधीश। तो साथियों, जिलाधीश इसके लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? आपदा निवारण और राहत उपायों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? साथियों, यहाँ पर नहीं पूछा है। 11वीं अनुसूची ये भी है। अनुच्छेद 343 इसमें पंचायत राज का उल्लेख है और अनुच्छेद 40 ये भी है, लेकिन अनुच्छेद 41 ये क्या हो जाएगा? पंचायती राज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, राज्य उठाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए। किसके अनुसार? अनुच्छेद 40 के अनुसार। उनको ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य किस तरह से योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इसके लिए किस तरह से काम करेगी? विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु और विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में काम करने हेतु, सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में काम करने हेतु। तो ग्राम पंचायतें किस रूप में काम करती है? वो हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 40 के अनुसार क्या हो जाएगा? स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु। ऑप्शन नंबर 2 स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु। ये उल्लेख कहाँ पे? अनुच्छेद 40 में। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन किस रूप में? स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की अप्रापोषिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अप्रापोषिका किसमें सहायक होती है? श्वसन में, उत्सर्जन में, संरक्षण में और पाचन में। तो होती है साथियों उत्सर्जन में। किसमें होती है? उत्सर्जन में। टाइफाइड का कारण है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। ये क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे टाइफाइड का बहुत कहर फैल रहा है और ये कौन सा रोग है? ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो इसका कारण कौन सा जीवाणु है? एस्चेरिचिया और साल्मोनेला और ये कौन सा? माइक्रो बैक्टीरिया जियार्डिया। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा साल्मोनेला। कौन सा? साल्मोनेला। अब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसटाइफी। एसटाइफी ये जीवाणु है। किसके लिए रोग है? ये टाइफाइड के लिए कौन जिम्मेदार है? एस्टाइफी नामक जीवाणु। ठीक है, इसमें तेज बुखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट और एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? आयत, सेल, रेंज और बॉक्स। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेल।
स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरगमच्छिका के दिखाई देने का कारण है। साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मरगमच्छिका रेगिस्तान में दिखता है, जैसे रेगिस्तान में दोपहरी के अंदर दूर से देखते तो ऐसा लग रहा है कि पानी, और उसमें उस पानी के आभास होता है कि वहाँ पे पानी है बहुत दूर देखने पर। तो मर्ग क्या करता है? उसकी ओर दौड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? मरगमच्छिका। और उसका कारण क्या होता है? उसका होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका कारण होता है? मरगमच्छिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, उसका सूत्र है। साथियों विरंजक चूर्ण का कौन सा सूत्र हो जाएगा इसमें से? इसमें से हो जाएगा CaOCl2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 CaOCl2। ये किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा को किस क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। अगर कोई डेटा है उसको अगर अपन व्यवस्थित करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सर्चिंग, शॉर्टिंग, मार्जिंग और स्टोरिंग। तो क्या हो जाएगा? शॉर्टिंग, मतलब डेटा को व्यवस्थित करना की विधि को क्या कहते हैं? शॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? मेल मर्ज प्रेजेंटेशन और मेमो और टर्म पेपर। तो साथियों मेल मर्ज प्रेजेंटेशन और टर्म पेपर इसका तो निर्माण किया जा सकता है, लेकिन मेमो का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम है किसका? HTML का ये होता है HTML, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? हस्तलिखित मल्टीमीडिया भाषा, उच्च तकनीक मार्कअप भाषा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा और हाइपरटेक्स्ट मशीनी भाषा। तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा का मतलब शॉर्ट में क्या होता है इसका? HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट पूछी है साथियों, यहाँ पे साइट कौन सी नहीं है? फेसबुक, माई स्पेस और फिलर और विकिपीडिया। तो साथियों फेसबुक, माई स्पेस और फिलर ये तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन विकिपीडिया क्या है? ये विकिपीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था है कौन सी है? ये हो जाएगी स्थानीय सरकार की, स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था किसकी व्यवस्था है? ये हो जाएगी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? जो मानव का कान होता है उनमें कौन सी संरचना होती है? तो कौन सी होती है? उसमें होती है कार्टी अंग की, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त के लिए उत्तरदायी ई. जीवाणु होते हैं। इसके लिए दस्त के लिए उत्तरदायी ई. जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं ई. जीवाणु? नॉन इन्वेसिव, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक और ग्राम उदासीन। तो क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे ग्राम ऋणात्मक, ठीक है, ग्राम ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है। तो किससे किया जाता है? एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से और शैवाल से। तो किससे किया जाता है? वो किया जाता है कवक से। किससे किया जाता है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? वो होता है साथियों आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। कैसा होता है? आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। ये किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? MS एक्सेस 2010 में एक्सेल में कौन सी प्रॉपर्टी है? इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? नो, यस, डुप्लीकेट, ओके,
और यस नोट डुप्लीकेट और उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेटवर्क, मीटिंग और टीम और ग्रुप। तो क्या कहा जाता है, एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है, उस संग्रह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, नेटवर्क। क्या कहते हैं, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस में Alt F4 का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, MS एक्सेस 2010 से बाहर निकलने के लिए, किसके लिए, बाहर निकलने के लिए, किसका, Alt प्लस F4 का। ठीक है, यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। और साथियों इसके इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।